हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इथनो बोटेनिकल स्टडी के बारे में। जो हम इथनो बॉटनी की स्टडी कर रहे हैं उसके क्या एम और ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इसका एम है टू प्रिपेयर एन इथनो बोटेनिकल डाटाबेस, ताकि हम इथनो बोटेनिकल डाटाबेस बना सकें, अंडरस्टैंड कर सके इंडिजिनियस कल्चर एंड डिस्कस कर सके मिथोलॉजी रिलेटेड टू प्लांट्स। डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व अनरिटन ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम डॉक्यूमेंट कर सके, प्रिजर्व कर सके। जो ट्राइबल कम्युनिटी जो है प्लांट को यूज़ करती है अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे मेडिसिन, फूड, हाउस होल्ड आर्टिकल, हैंडक्राफ्ट, बिफोर देयर डिसअपेयरिंग, उसको लुप्त होने से पहले, उस नॉलेज को जो गुम होने से पहले हम उसको जो है वो डॉक्यूमेंट कर लें, प्रिजर्व कर लें। Gain knowledge and develop appropriate scientific base for the economic development without distributing their natural habitat and culture। हम उनसे नॉलेज ले सकें और अपनी जो इकोनॉमी है अपनी कंट्री की उसको हम बढ़ा सकें विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर हैबिटेट। जो ट्राइबल्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट और कल्चर को बिना छेड़छाड़ किए हम जो है उनसे नॉलेज गेन कर सकें। डॉक्यूमेंट द कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी फॉलो बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, जो भी वो स्ट्रैटेजी जो है कंजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको हम जो डॉक्यूमेंट कर सके, एनालाइज कर सके। मेडिसिनल वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड प्लांट यूज बाय देम एज हर्बल मेडिसिन। डिस्कस द टैबोज एंड टोटम, टैबोज और टोटम होते हैं जो उन्होंने कुछ बिलीव्स बनाए होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं उनके कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल्स होते हैं जिसको उन्होंने एज ए एम्बल की कोई पेड़ है, जैसे हम पीपल का पेड़ लेते हैं उसको बनाया होता है कि उसमें जो है देवी देवताओं का वास है, तो उसको जो है वो कंजर्व करके रखते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको जो है वो कट करने से बचाते हैं या फिर उसको किसी भी तरह से हार्म होने से बचाते हैं। डिस्क्राइब द फोकलोरीज एंड फोकटेल्स, डिस्कस प्लांट एंड ह्यूमन को एग्जिस्टेंस, डेमोन्स्ट्रेट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड डिमोस्टिकेशन ऑफ प्लांट। किस तरह से जो है वाइल्ड लाइफ को बचाया जा रहा है, प्लांट और ह्यूमन का क्या रिलेशन है, ठीक है, उनकी फोकलोरीज क्या है, फोक टेल्स क्या है, उन सबको हम जो है वो इथनोबोटनी में स्टडी करते हैं। हमारे पास जो है 4 मेजर इंटर रिलेटेड फील्ड है स्टडी के इथनोबोटनी में। कौन कौन से फील्ड्स हैं? सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बोटेनिकल नॉलेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बोटेनिकल रिसोर्सेज, जो बोटेनिकल रिसोर्सेज है उनकी हम जो है इवैल्यूएशन करेंगे कि हमें किसको कितना यूज़ करना है और उसको कैसे मैनेज करना है। एक्सपेरिमेंटल असेसमेंट ऑफ द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम प्लांट बोथ सब्सिस्टेंस एंड कमर्सिएशन, जो भी हमें प्लांट से बेनिफिट हो रहे हैं उनको हम जो किस तरह से कमर्सिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें जो है अपनी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए किस तरह से यूज़ करना है। ये सब हमारे पास जो है वो इथनोबोटनी के जो है वो इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं। दिस स्टडी हैज़ बीन रेफर टू एज बेसिक क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड इथनोबोटनिकल रिस्पेक्टिव। द ethnic community have significant custom knowledge on utilization of plant and plant part, as there is a long tradition of transferring this indigenous knowledge from जनरेशन टू जनरेशन। जो इतनी कम्युनिटी होती है उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कि हमने किस तरह से उनको इतना, जो वो रहते हैं फॉरेस्ट में तो उनको ट्राइब्स को एक्सपेरिमेंटली जो है इतना नॉलेज हो जाता है, तो और उस नॉलेज को वो जनरेशन टू जनरेशन जो है प्लांट नॉलेज को वो ट्रांसफ़र करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट नॉलेज ऑन प्लांट विच प्राइमिटिव and aboriginal people had acquired by absolute necessity, observation and experiment in the forest। फॉरेस्ट में रहकर वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस नॉलेज को गेन करते हैं। सो इथनोबोटनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच टू स्टडी द नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल। इथनोबोटनी जो एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो किस तरह से करते हैं इंडिजिनियस पीपल। दिस फील्ड हैज एक्सपीरियंस अ शिफ्ट फ्रॉम द रॉक compilation of data to great mythological and conceptual orientation in the beginning in the 20th century। अब जो ये नॉलेज है वो रॉ फॉर्म से जो है मैथरोलॉजिकल होता जा रहा है, ठीक है। ये जो डाटा है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो संभाल के रखना शुरू किया जा रहा है। टूडे द प्रैक्टिस ऑफ इथनोबॉटनी रिक्वायर वेराइटी ऑफ स्किल। कौन कौन से स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए अगर हम जो है एक इथनोबॉटनिस्ट बने? सबसे पहले बोटेनिकल ट्रेनिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। हमें अगर स्पेसिमेन प्लांट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा कि कौन सा प्लांट कैसा दिखता है तो हम जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द कल्चर कॉन्सेप्ट अराउंड द
परसेप्शन ऑफ प्लांट, किस तरह से जो कोई हमारे पास प्लांट है उसके अराउंड जो है वो किस तरह से हमारे पास परसेप्शन ऑफ प्लांट। लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग टू ट्रांसक्राइब लोकल टर्म एंड अंडरस्टैंड नेटिव मॉर्फोलॉजिकल। अब हमारे पास क्या, हमें जो है लोकल लैंग्वेज भी हमें वहाँ की आनी चाहिए। अगर हमें लोकल लैंग्वेज आएगी तो ये हम जो है किसी भी प्लांट के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में जो है किसी भी प्लांट को अलग अलग नामों से बोलते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग होती है। इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ अकेडमिक इथनोबॉटनी। Immense information on the traditional use of plant is still intact with the tribal and the native healers who are often reluctant to share their knowledge with the outsider। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ट्रेडिशनल या ट्राइबल पीपल से, वो उसको जो है ईजिली आउटसाइडर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। ऑफ लेट द इथनोबॉटनी है बिकम अ मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस ड्राइंग टुगेदर स्कूलर्स फ्रॉम ऑर्थोपोलॉजी, बॉटनी, आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, फार्मेसी विद इट्स स्कोप इंक्रीज डे बाय डे। हमारे पास जो इथनोबॉटनी अब वो मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस होगी, उसमें अलग अलग उसकी ब्रांचेज आई, अलग अलग जगह भी हम उसको स्टडी करते हैं। इकोनॉमी में करते हैं, बॉटनी में करते हैं, ऑर्थोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, अलग अलग जगह पे जो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनके पास अभी भी बहुत सारा नॉलेज है जिसके बारे में हमें जानना जो है वो ज़रूरी है। उससे हमारी इकोनॉमी, उसके साथ साथ हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी हेल्थ के लिए जो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, ऐसा नॉलेज उनके पास है। लेकिन जो ट्राइबल्स है वो आउटसाइडर्स के साथ जो है ईजिली फ्रेंडली नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर हम किसी ट्रेडिशनल जो ट्राइबल्स हैं उनसे नॉलेज ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि उनका बेनिफिट आए। जैसे हमें किसी भी मेडिसिन के बारे में पता लगा कि ये इस तरह से मेडिसिन बनती है, इस प्लांट से मिलती है, तो हमें उसका जो बेनिफिट है वो उन ट्राइबल्स को भी मिलना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ उन्हें मिलना चाहिए अगर उन्हें अपना कोई नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इथनोबॉटनी। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।